गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 69 जिसमें हम करेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, तो पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो ऊर्जा होती है वो अब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो टोटल जो हमारी सराउंड सिस्टम है उसकी एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो उसका निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। मतलब जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो जो हमारा सिस्टम होता है उसकी जो ऊर्जा होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब टोटल जो हमारी एनर्जी होगी सिस्टम की वो हमारी कांस्टेंट रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। और इसे ही हम बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है कि जो ऊर्जा है ना तो हम उसको बना सकते हैं ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। ठीक है, हर सभी स्थितियों में ये ऊर्जा संरक्षण का नियम हमारा लगता है, मान्य होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ग्राउंड से, ज़मीन से h ऊंचाई की दूरी पे है। ठीक है, तो जब ये बॉल यहाँ रखी है तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोजीशन की वजह से, इसकी स्थिति के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? m इंटू जी इंटू एच। इसी पॉइंट के ऊपर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो ज़ीरो के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि चल नहीं रही है, मतलब इसका जो वेलोसिटी वेग है वो ज़ीरो है, इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा भी ज़ीरो होगी। तो इस ऊंचाई के ऊपर इसके पास सबसे ज़्यादा कौन सी एनर्जी है? स्थितिज ऊर्जा, और सबसे कम गतिज ऊर्जा। लेकिन जैसे ही हमने इस बॉल को ऊपर से गिरा नीचे, ठीक है, तो जैसे ही गिरा मतलब ये चलना शुरू हुई, जैसे ही ये चली, ठीक है, तो इसका जो वेग है वो हमने माना v हो गया है। ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? इसकी काइनेटिक एनर्जी हम काउंट करेंगे तो हाफ इंटू एम वी का स्क्वायर। तो जितनी सी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी उतनी ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ कर जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ क्यों करी? क्योंकि इसकी हाइट पहले h थी, अब जैसे ये नीचे गिरी तो इसकी हाइट कम होगी, तो हाइट कम, ऊंचाई कम होने के कारण इसकी स्थितिज ऊर्जा भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसके टोटल की बात करें कि इस पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है, तो जो टोटल एनर्जी है वो हमारा होगा स्थितिज ऊर्जा जमा में गतिज ऊर्जा। ठीक है, और जितनी ये हमारी स्थितिज ऊर्जा कम होगी उतनी ही हमारी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जितनी हाइट कम हो रही है उतनी ही वेलोसिटी हमारी वेग बढ़ता जाएगा। तो जो हमारा टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, वो हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, और जब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जब हम जोड़ देते हैं तो वो कहलाती है हमारी यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसका या उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो इस एग्जाम्पल से हमने देखा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जितनी उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी उतनी ही उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो बेटा जो मैंने समझाया है आप इनको खुद से करने की कोशिश करिए और शाम को फिर मैं इनके आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूँगी।